जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सबका वही चिर परिचित दोस्त आज एक और नई औषधि लेकर के आया हूँ दोस्तों। आज एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है दोस्तों। जी हाँ, भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे का बहुत ही महत्व है और इसके पौधे को बहुत ही पवित्र माना जाता है और सदियों से औषधि के रूप में यूज किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा नहीं होता उस घर में भगवान भी रहना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। पर इसके साथ-साथ हमारी धार्मिक मान्यताएँ और भावनाएँ तो जुड़ी हुई ही हैं तुलसी के साथ। लेकिन इसके साथ-साथ ये हमारे लिए वैज्ञानिक रूप से भी देखें तो बहुत ही लाभकारी औषधि है दोस्तों। एक औषधि के रूप में भी तुलसी पत्ता या उसकी टहनियाँ कहें या जड़ें, यानी कि तुलसी के पौधे का हर अंग, यानी कि हर चीज़ हमारे लिए बहुत ही लाभप्रद है दोस्तों। आइए आज हम जानते हैं तुलसी के पौधे के लाभ। लीवर संबंधी समस्या। तुलसी की 10 से 12 पत्तियों को गर्म पानी से धोकर रोज सुबह खाएं। लीवर की समस्या में यह बहुत ही फायदेमंद है। पेट दर्द होना। 1 चम्मच तुलसी की पीसी हुई पत्तियों को पानी के साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें। पेट दर्द होने पर इस लेप को नाभि और पेट के आसपास लगाने से आराम मिलता है। पाचन संबंधी समस्या। पाचन संबंधी समस्याओं जैसे दस्त लगना, पेट में गैस बनना आदि होने पर 1 गिलास पानी में 10 से 15 तुलसी की पत्तियां डालकर उबालें और काढ़ा बना लें। इसमें चुटकी भर सेंधा नमक डालकर पिएं। आपको चमत्कारिक लाभ दिखेंगे दोस्तों। बुखार आने पर, जी हाँ, 2 कप पानी में 1 चम्मच तुलसी की पत्तियों का पाउडर और 1 चम्मच इलायची पाउडर मिलाकर उबाल लें और काढ़ा बना लें। दिन में 2 से 3 बार यह काढ़ा पिएं। स्वाद के लिए चाहें तो इसमें दूध और चीनी भी मिक्स कर सकते हैं दोस्तों। इससे आपका बुखार गायब हो जाएगा। खांसी जुकाम। करीब सभी कफ सिरप को बनाने में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, आप जितनी भी सिरप देखते हैं सब में तुलसी पौधा मिक्स होता है। तुलसी की पत्तियां कफ साफ करने में मदद करती हैं। तुलसी की कोमल पत्तियों को थोड़ी थोड़ी देर पर अदरक के साथ चबाने से खांसी जुकाम में राहत मिलती है। चाय की पत्तियों को उबालकर पीने से गले की खराश दूर होती है। इस पानी को आप गरारा करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। सर्दी से बचाव। जी हाँ, बारिश या ठंड के मौसम में सर्दी से बचाव के लिए तुलसी की लगभग 10 से 12 पत्तियां काफ़ी होती हैं दोस्तों। गुर्दे की पथरी। तुलसी गुर्दे को मजबूत बनाती है। यदि किसी के गुर्दे में पथरी हो तो शहद के साथ इसका इस्तेमाल करने से गुर्दे की पथरी गायब हो जाती है दोस्तों। तनाव। तुलसी की पत्तियों में तनाव रोधी गुण पाए जाते हैं। तनाव को खुद से दूर रखने के लिए कोई भी तुलसी के 12 पत्तों का रोज 2 बार सेवन कर सकता है। इससे आपका तनाव चमत्कारिक रूप से गायब हो जाता है दोस्तों। मुंह का संक्रमण। अल्सर और मुंह के अन्य संक्रमण में तुलसी की पत्तियां फायदेमंद साबित होती हैं। रोजाना तुलसी की कुछ पत्तियों को चबाने से मुंह का संक्रमण दूर हो जाता है। त्वचा रोग। दाद, खाज, खुजली और त्वचा की अन्य समस्याओं में तुलसी के अर्क को प्रभावी माना जाता है दोस्तों। सांसों की दुर्गंध। जी हाँ, अगर आपके मुंह से स्मेल आती है, दुर्गंध आती है तो तुलसी पत्ता उसे गायब करता है। आँखों की समस्या। आँखों की जलन में तुलसी का अर्क बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों। रात में रोजाना श्यामा तुलसी के अर्क को 2 बूंद आँखों में डालिए और इसका चमत्कार देखिए। कान के दर्द में भी तुलसी का पत्ता बहुत ही कारगर साबित होता है दोस्तों। तुलसी के पत्ते को सरसों के तेल में भून लें और लहसुन का रस मिलाकर कान में डालें। आपके कान का दर्द गायब हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से तुलसी हमारी अन्य हजारों बीमारियों को दूर करता है दोस्तों। हमें फीवर हो या फिर कैंसर हो, तुलसी जो होता है वो विटामिन सी, कैल्शियम तथा फास्फोरस से भरपूर होता है। तुलसी का तेल विटामिन सी, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होता है। तुलसी का तेल मक्खी मच्छरों को भी दूर रखता है दोस्तों। अब कुछ सावधानियां दोस्तों। इस प्रकार से हमने देखा कि तुलसी पत्ता कितना लाभकारी है और कई चीज़ें हैं जो तुलसी पत्ता खाने से होता है। बस अब हम आते हैं तुलसी पत्ता खाने में
कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए दोस्तों कि हमें इसका सेवन कैसे करना चाहिए। आप ध्यान रखिए कि तुलसी के पत्ते को मुंह में रखें, उन्हें दांतों से न चबाकर सीधे ही निगल लें। इसके पीछे का विज्ञान यह है कि तुलसी के पत्तों में धातु के अंश होते हैं जो चबाने पर बाहर निकलकर दांतों की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे दंत और मुख रोग होने का खतरा बढ़ जाता है दोस्तों। इसीलिए तुलसी पत्ते को कभी भी दांतों से चबा कर न खाएं, सीधा निगल जाए। यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी औषधि के रूप में कारगर साबित होगी दोस्तों। धन्यवाद। अगली बार हम आप सबसे मिलेंगे एक और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं दोस्तों। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनका फेस तो गोरा होता है लेकिन उनकी नेक यानी कि गर्दन जो है वो काली पड़ जाती है। तो गर्दन के कालेपन को कैसे दूर किया जाए, इसलिए वो परेशान रहते हैं दोस्तों। गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए आज हम औषधि लेकर के आए हैं दोस्तों। जैसा कि हम पहले अपने वीडियोस में बता चुके हैं दोस्तों कि आपको सबसे पहले क्या करना होता है, गुनगुना पानी कीजिए और गर्दन को यानी कि जहाँ की भी स्किन आपको साफ़ करनी हो, रंगत निखारनी हो, सबसे पहला तो काम यही होते है कि क्लींजिंग करना होता है दोस्तों। उसको धोना होता है ताकि रोम छिद्र खुल जाएं, डेड सेल्स ख़त्म हो जाएं। आपको अच्छे ढंग से गुनगुने पानी से गर्दन को धो लेना है, फिर तौलिए से हल्का रब करते हुए पोंछ लेना है आपको। इसके बाद आपको गुलाब जल लेना है। कितनी मात्रा में लेना है दोस्तों? 3 चम्मच। 3 चम्मच गुलाब जल लीजिए। आधा नींबू ले लीजिए, एक नींबू लीजिए, उसे काट लीजिए बीच से और उसको अच्छे से निचोड़ दीजिए दोस्तों। इसके बाद बीज को बाहर निकाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए गुलाब जल और नींबू के रस को। उसमें 1 चम्मच आप शक्कर की डाल लीजिए यानी कि चीनी डाल लीजिए। इन तीनों को अच्छे ढंग से मिक्स कीजिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तब आप जो गले को अपने धो चुके हैं उस पर मसाज करते हुए इसको लगाइए रात को सोने से पहले। ध्यान रखें कि इसका उपयोग आपको रात को सोने से पहले करना है। गर्दन पर अच्छे से आप इसका मसाज कीजिए, हल्के हाथों से आपको मसाज करना होगा। अगर हाथों से ना लगाएं तो भी बेहतर होगा। मसाज आप चाहें तो पहले ऑयल का कर लें, लेकिन ऑयल से मसाज करते हैं तो आपको क्या करना होगा, फिर नींबू आपको डायरेक्ट अप्लाई करना होगा, नींबू से क्लींजिंग करनी होगी। फिर इस औषधि को आपको रुए के फाहे से लगाना होगा या फिर कॉटन के कपड़े से भिगो करके रस में, और इसको लगा लीजिए। लगा करके रात को आराम से सो जाइए। आप पूरी रात लगे रहने दीजिए। सुबह उठ करके ठंडे पानी से आप इसे धो लीजिए दोस्तों। इस प्रकार से अगर आप लगातार 15-20 दिनों तक करते हैं दोस्तों तो आप खुद देखेंगे कि आपके गले की रंगत निखरने लगेगी, आपके गले का कालापन दूर हो जाएगा दोस्तों। और इसमें खास ध्यान रखने वाली बात होती है कि आप मान लीजिए रात को सिरका होता है, जब आप गुलाब जल में चीनी और नींबू मिलाते हैं तो चिपचिपा हो जाता है। तो गले में जब आप इसका मसाज कर लें तो गले के नीचे एक ऐसा कपड़ा रख लें सोते वक्त जिस पर कि ये रस थोड़ा लग भी जाए तो कोई फ़र्क ना पड़े, नहीं तो आपका बिस्तर ख़राब हो सकता है दोस्तों। इसलिए आप कोई ऐसा कपड़ा रख लीजिए सूती का, जो गले में लगा लीजिए हल्का, जो कि आपको आगे लॉस नहीं देगा। सुबह ठंडे पानी से धो लीजिए। इस प्रकार से आप करते हैं तो आपके गले की रंगत निखर जाएगी। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियोज़ को लेकर के। और अगर आप चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, हमारे टॉपिक्स आपको अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल्स के अगले वीडियोज़ को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप हमारे आगे के जानकारियों को देख सकते हैं सबसे पहले। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हम सब आजकल इतने व्यस्त होते हैं, ऊपर से वर्क का प्रेशर और पोल्यूशन, इन सारी वजहों से हमारी शारीरिक क्षमता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है दोस्तों। हम थके हारे घर आते हैं, फिर कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। बस एक ही होता है, बिस्तर मिले, सो जाएं, अगली सुबह फिर पुनः वापस ऑफिस पहुंच जाएं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में
मैक्सिमम लोगों को सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो ही जाती हैं दोस्तों। उनकी संभोग की इच्छाएं धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं या फिर कहें कम होती जाती हैं। ऐसी ही समस्याओं से निजात पाने के लिए आज हम कुछ एक औषधियों को लेकर के आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए बेहद लाभकारी और फ़ायदेमंद साबित होंगी। और ये बहुत सस्ती, यानी कि आपको अपने ही घर में वो भी मुफ्त में मिलने वाली औषधि है दोस्तों। बस आपको करना कुछ नहीं है। आप तुलसी का पौधा जानते हैं, वैसे तो आपको पता है दोस्तों कि तुलसी का पौधा हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। पत्तियां एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती हैं, लेकिन इसके अलावा तुलसी के पौधे में जो बीज होते हैं दोस्तों, उन बीजों से आप अपने गुप्त रोगों का इलाज कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं दोस्तों आज अपने इस वीडियो में कि आपको कैसे इस्तेमाल करना है तुलसी के बीजों का। सबसे पहले तुलसी जी के बीजों को लाइए, उन्हें अच्छे से कूट लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जब वो पाउडर बन जाए तो रात को आप 2 चम्मच मान के चलिए, रात को 2 चम्मच आप फंकी लगा लीजिए। इसके बाद ऊपर से गुनगुना दूध पी लीजिए। ये ध्यान रखें कि ना ठंडा दूध पीना है आपको और ना ही गर्म दूध। आधा लीटर आप गुनगुना दूध पी लें दोस्तों, आपको बेहद लाभ होगा। इसका दूसरा तरीका भी है दोस्तों, गुड़ और तुलसी का कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जी के बीजों के 3 से 4 ग्राम मिश्रण को 4 ग्राम गुड़ मिला करके मिक्स कर दीजिए। सुबह नाश्ते के समय खा लीजिए उसको, और ऊपर से 1 गिलास दूध पी लीजिए, गुनगुना दूध दोस्तों। जी हाँ, और यही सेम प्रक्रिया आप रात को भी कर लीजिए। आपके जितने भी गुप्तांग के यानी कि गुप्त रोग होंगे दोस्तों, वो सारे दूर हो जाएंगे, जैसे शीघ्र पतन, शुक्राणुओं की संख्या में कमी, ये सारे रोग दूर हो जाएंगे दोस्तों। और आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। आपका शरीर हिष्ट पुष्ट हो जाएगा दोस्तों। आप ताकतवर महसूस करेंगे और कॉन्फिडेंट, क्योंकि जब हम खान पान हमारा सही रहता है दोस्तों, हमारी बॉडी सही रहती है, तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, हम मजबूत फील करते हैं, हमारा किसी भी कार्य को करने में दिल लगता है। तो ठीक इसी प्रकार से अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे दोस्तों, कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, कुछ नई औषधियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।